व्हाट्सअप गाइस, आज हम देखने वाले हैं हिडन डिटेल्स जो कि आपने मिस करी है राजा साहब के टीजर में। आपने क्या, हमने भी मिस करी होगी, तो देखते हैं कौन सी डिटेल्स है। उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में, चैनल पे तो प्लीज उसका वीडियो कर दे लाइक, और आपको टीजर कैसा लगा जरूर बताना। हमारा रिएक्शन भी आप देख सकते हो। 1 2 3 गो। प्रभास की नई मूवी राजा साहब का नया टीजर रिलीज हो चुका है। हालांकि मूवी आनी है 5 दिसंबर के आसपास, लेकिन इसका टीजर बहुत ही जल्दी रिलीज कर दिया। थोड़ी नई स्ट्रेटजी के साथ जाने की कोशिश कर रहे हैं। थोड़ी बहुत ग्लिम्स पहले भी दिखाई थी, लेकिन इस टीजर से हमें मूवी का एक अच्छा खासा बैकग्राउंड मिल जाता है कि आखिरकार पिक्चर में देखने को क्या मिलेगा। सबसे पहले शॉट से ये बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि मूवी में काफी हेवी वीएफएक्स का इस्तेमाल होने वाला है। ऑल्दो मैं वीएफएक्स हॉरर का बहुत बड़ा फैन नहीं हूँ, मतलब वो जो सीजीआई से भूत वगैरह बनाने की कोशिश करी जाती है, पर्सनली मुझे इतना स्कैरी लगता नहीं है। आई लाइक दैट ओल्ड स्कूल प्रैक्टिकल इफेक्ट्स वाला हॉरर, जो कि इस मूवी में इतना देखने को मुझे लगता है मिलेगा नहीं, क्योंकि इसमें बिल्ली भी इन लोगों ने सीजीआई से बनाई हुई है। बट ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि मूवी दिसंबर में आने वाली है, तो मतलब काफी सारे महीने हैं इनको ये वीएफएक्स इंप्रूव करने के लिए, जो आई गेस ये लोग करेंगे। मतलब इसी पे काम होगा इसके आगे। तो पहले शॉट में हम एक घर देखते हैं और ये समझ में आ जाता है इस पूरे टीजर से कि ये घर इस मूवी का पूरा मेन इशू, मेन मुद्दा होने वाला है। शायद ये घर बिलोंग करता है राजा साहब को, जिसके ऊपर हम लोग आगे बात करेंगे। और देखकर समझ में आ रहा है कि पूरा जंगल है, जो पूरी रूट्स वगैरह है, उन्होंने घर को इनगल्फ कर लिया है। मतलब घर के बाहर अंदर हर कहीं हमको वो जड़े वड़े देखने को मिल रही है पूरी। और फिर बैकग्राउंड में एक आवाज भी कहती है घर मेरा शरीर है, जो कि एक्सप्लेन करता है कि घर बाहर से भले कितना भी पुराना लगे, अंदर से एकदम वेल मेंटेन्ड है। बोला था ना, इसका सामान मेंटेन करके रखने की कोशिश कर रही होगी। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं हम पेड़ों की जड़ों को यहाँ पर भी आता हुआ देख सकते हैं, जो कि आगे जाकर थोड़ा इंपॉर्टेंट होगा जब प्रभास का कैरेक्टर इसी रूट का इस्तेमाल करके पूरे घर में जितनी भी पेड़ वेड़ वाली चीजें उनमें आग लगा के घर को बर्न डाउन करने की कोशिश करेगा। बिकॉज अगर इनको उस आत्मा से पीछे छुड़ाना है तो शायद घर को जलाना ही इज द ओनली ऑप्शन, जो शायद प्रभास ट्राई भी करेंगे। फिर बैकग्राउंड में यही सेम वॉइस कहती है कि घर मेरा शरीर है और इसके अंदर मौजूद दौलत मेरी रूह, मतलब उसकी आत्मा है, जो मुझे लगता है कि मूवी का दूसरा प्लॉट पॉइंट होगा, क्योंकि हम इस पूरे टीजर में काफी सारे सोना खजाना इसकी बातचीत देखते हैं। और हो सकता है कि जो प्रभास का कैरेक्टर, उनके लोगों की टीम है, मतलब ये जो पूरे लोग आ रहे हैं यहाँ पर, ये शायद इसी खजाने के पीछे आए हो। हालांकि अगर इस मूवी के सिनॉप्सिस को पढ़ने जाओगे तो ये भी कहा जा रहा है कि प्रभास इस घर में आ रहे हैं बिकॉज वो अपने जो हेरिटेज है, मतलब जो उनके एंसेस्टर्स थे, उन्हीं का घर है, और अपने पास्ट को वो एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, लेकिन फिर भी करना पड़ेगा। तो हो सकता है कि दोनों चीजें, मतलब या तो ट्रेजर के लिए आए हो, या फिर दूसरा है कि अपने एंसेस्टर, वो घर वगैरह वाली पूरी चीज उनको बुला रही हो कि आओ अपने घर में रहो। फिर प्रभास की एंट्री से पहले हमको काफी सारी ग्लिम्सेस देखने को मिलती है, जिसमें से एक थोड़ी मुझे इंटरेस्टिंग लगी, जिसमें हम एक एक्ट्रेस को, इस मूवी में 3 एक्ट्रेस है बाय द वे, जिसमें से एक को हम पानी में देखते हैं। ये मे भी बेसमेंट का शॉट होगा, जहां पर बारिश की वजह से इस घर में पानी वगैरह भर चुका है, और यहाँ पर वो जो होता है ना टिपिकल हॉरर मूवीज के अंदर, यहाँ सीन तगड़ा आएगा कुछ, लेकिन दिखाई नहीं पड़ रहा है, लेकिन यू नो कि देयर इज समथिंग डाउन देयर। या फिर ये भी हो सकता है कि इस टीजर में जो हम लोगों ने मगरमच्छ वगैरह देखे थे, वो भी यहाँ पर हो। फिर ये फ्लैश वाला सीन देखने को मिलता है, जिसमें से को बहुत तेजी से दौड़कर किसी आदमी के सामने से निकल रहा है। अब ये जो दौड़ने वाला शख्स है, ये हो सकता है कि इसके सामने खड़े हुए जो गार्ड टाइप के स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं ना आपको, ये हो, मतलब ये शायद इस घर को प्रोटेक्ट करने का काम कर रहे हैं। बिकॉज इफ यू नोटिस, जब प्रभास इस घर को जला रहे हैं तो ये गार्ड्स एब्सेंट है। इसका मतलब ये है कि ये हिलते डुलते चलते फिरते होंगे। या फिर दूसरी पॉसिबिलिटी है कि उसी केस में एक्टिवेट हो जब इस घर को कोई नुकसान पहुंचाने वाला है। मतलब बेसिकली ये इस घर के गार्डियंस है। और ये जो बंदा है जिसके सामने से निकल रहा है, ये हमको आगे टीजर में प्रभास के साथ खड़ा हुआ नजर आता है, मतलब उसी की टीम का पार्ट हो सकता है। और द थिंग टू बी नोटिस्ड हियर कि इसकी लकड़ी पर एक मटका लटका हुआ है। इसी मटके को हम आगे टीजर में एक्सप्लोड होता हुआ देखते हैं, और इसमें से कुछ ऐसे राख वगैरह निकल रही है, जिसकी वजह से इस घर में जो राजा साहब का भूत है वो रिलीज हो जाएगा ना। इस मटका एक्सप्लोड होने वाले सीन में जो सबसे खास बात है वो इसके आसपास की सराउंडिंग्स। अगर आप नोटिस करोगे तो आपको ये समझ में आएगा कि यहाँ पर ऐसे तंत्र विद्या जो होती है ना, तांत्रिक वांत्रिक, उसके सिंबल्स बने हुए हैं, और वहां बीच में उस मटके को रखा गया है। और हमें इसी टीजर में आगे कुछ गेट जैसा स्ट्रक्चर भी देखने को मिलता है, और उसके आगे भी यही सारी चीजें रखी हुई है, मतलब कोई उस गेट के अंदर ना जाए, और उस पूरी तंत्र विद्या के थ्रू उस चीज को गार्ड करके रखा हुआ है, मतलब वो मटका फटे ना, ताकि वो आत्मा रिलीज ना हो। बट इट विल हैपन। और अगर बात करें इस बारे में कि करने वाला शख्स कौन है, तो संजय दत्त। संजय दत्त हमें आगे दिखाया जाता है कि एक तांत्रिक टाइप के कुछ हैं, जो कि शायद बहुत ज्यादा ग्रीडी भी होंगे। तो उन्होंने राजा साहब को मोस्ट प्रोबेबली या तो मारा होगा, या फिर उनके मौत के बाद इस पूरे घर को हथियाने की कोशिश करी होगी। और अगर वो नहीं तो एटलीस्ट उसकी ज्वेलरी वगैरह तो लेके निकल चुके हैं, क्योंकि शॉर्ट में हम लोग उनको लिटरली ऐसे जेवर वेवर पहने हुए देखते हैं
सारे। तो राजा साहब मरे, उनकी अस्थियों को एक मटके में डाला और उस घर के एक कमरे में पूरा ऐसे सिंबल्स वगैरह बना करके वहां पर कैद कर दिया ताकि वो बाहर निकल ना सके। बट ऐसा कुछ होगा जिस वजह से वो बाहर निकलेंगे और तब प्रभास को कॉल जाएगा कि आओ। फिर नॉट गोना लाई, ये वाला सीन थोड़ा थोड़ा नन मूवी की याद दिला रहा था। और लेकिन इस पेंटिंग में से निकलने वाला जो CGI क्रीचर है ये काफी हद तक मेडुसा जैसी फील हो रही है, जो हम लोगों ने काफी मूवीज और गेम्स में देखी हुई है। फिर प्रभास को वही मासी एंट्री देने की कोशिश करी है, लेकिन ये बहुत हद तक थोड़ी थोड़ी कल्कि के फर्स्ट हाफ वाली वाइब्स भी दे रही है। टू बी ऑनेस्ट मेरे को ठीक लगा ये, मतलब आई होप कि इसको थोड़ा इंप्रूव किया जाए, या फिर एक चीज और भी हो सकती है कि जो हिंदी डबिंग है वो उतनी ऑन पॉइंट नहीं है, जिस वजह से ये जो कॉमिक टाइमिंग है या फिर इनके डायलॉग्स हैं थोड़े से ऑफ फील हो रहे हैं और प्रॉपरली लैंड नहीं कर पा रहे। फिर दो हीरोइंस मालविका और निधि अग्रवाल दोनों की झलक दिखाई जाती है। एक एक्शन कर रही है, एक परी बनी हुई है, दोनों के पीछे प्रभास पड़ चुके हैं, मतलब एक से पीछे छुड़ा रहे हैं और दूसरी को ऐसे परिवरी समझ रहे हैं। फिर एक सीक्वेंस दिखाई जाती है जहाँ ट्रेन के पीछे कोई घोड़ा दौड़ा रहा है और उसके बाद हमको राजा साहब के महल की झलक देखने को मिलती है। तो ये क्लियरली एक फ्लैशबैक सीक्वेंस होगी, हमको समझ में आएगा कि आखिरकार राजा साहब कौन थे और उनका क्या ऑरा था। घर में हाथी पाल के रखे हैं बंदे ने। और फिर हमको संजय दत्त की वही तांत्रिक वाली सीक्वेंसेस देखने को मिलती है। अगर आप नोटिस करो तो यहाँ पर इनका कैरेक्टर थोड़ा सा यंग नजर आ रहा है और ये रूम हमने जो टीजर की स्टार्टिंग में देखा था ये काफी ऐसे बदरंगा सा है, मतलब इसमें कलर्स वगैरह नहीं है और आग वगैरह नहीं जल रही है, लेकिन इस वाले शॉट में है ये सब कुछ, तो ये भी फ्लैशबैक की सीक्वेंस होगी। लेकिन फिर हम प्रेजेंट टाइम में भी संजय दत्त को देखते हैं, जो मुझे लगता है कि आत्मा वगैरह नहीं है, ही इज स्टिल अलाइव और वो कोशिश करेंगे आकर के राजा साहब को एक बार फिर से कैद करने की। तो ये पियानो प्ले कर रहे हैं, इस पियानो में वही लकड़ी वाली थीम पूरी तरह से कंसिस्टेंट है, 3 अलग अलग टीयर्स, और इसको देखकर भी ना मुझे वो पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन में जो डेवी जोन्स का पियानो था उसकी थोड़ी थोड़ी झलक याद आई। फिर हम कुछ लोकल ट्राइब वाले लोगों को इस घर में एंटर करता हुआ देखते हैं। हो सकता है कि ये लोग इसी घर का खजाना चोरी करने के लिए आए हो, जिनको राजा साहब रोकेंगे। इनको हम पहले टीजर में प्रभास से फाइट करता हुआ भी देखते हैं, तो प्रभास इनको हराएंगे, फिर इसके बाद घर में आएंगे और ऊपर देखने लगते हैं जैसे कुछ हो रहा है, इंक्लूडिंग द 3 अदर एक्ट्रेसेस एज वेल। और फिर इसके बाद वाला शॉट बहुत ही बढ़िया है क्योंकि सब कुछ अपसाइड डाउन हो चुका है। 3 एक्ट्रेस नीचे खड़ी हुई हैं और ऊपर जितने भी ट्राइब वाले लोग थे ये ऊपर खड़े हुए, तो ग्रेविटी शिफ्ट हो चुकी है और कोई थ्रोन पे बैठा हुआ है जो इनको काम तो अच्छा किया है मूवी का, शायद प्रोडक्शन हो सकते हैं, लेकिन नहीं, ये प्रभास के एंसेस्टर राजा साहब हैं जो कि एक्चुअली मूवी की आत्मा होंगे। और वो जो पूरा कैरेक्टर है उसको हवा में उड़ा रहे हैं, थोड़े बूढ़े वाला लुक है, that he did not want। और अगर आपको इसका कंफर्मेशन चाहिए तो आप इसका जो मोशन पोस्टर उसी में ये था ना, देख सकते हो, उसमें हम राजा साहब को इन्हीं सेम कपड़ों में वो सिगार मुंह में दबाए हुए बैठा हुआ देख सकते हैं। प्रभास की बैक स्टोरी वाला कैरेक्टर वो जो इनका एंसेस्टर होगा वो भी वही। जितना भी जो कुछ भी मुझे इस टीजर को देख के समझ में आया वो ये है कि प्रभास के एंसेस्टर थे राजा साहब, जिनके पास बहुत पैसा था, दौलत, शोहरत, एवरी सिंगल थिंग। और शायद संजय दत्त एक तांत्रिक जिन्होंने उनको ट्रिक किया कुछ ऐसा करने पे जो उनको नहीं करना चाहिए था, एंड उसने हथियार लिया था सब। और इसके पीछे का रीजन सिंपल है कि संजय दत्त का कैरेक्टर जो तांत्रिक है उसको चाहिए दौलत, शोहरत, एवरीथिंग, और इस वजह से उन्होंने इनको पूरा बर्बाद करने की कोशिश करी और घर को टेक ओवर करने की भी। बट सिंस उनकी आत्मा ने इस घर को छोड़ा नहीं तो ही हैड नो अदर ऑप्शन बट टू लॉक हिम समवेयर। और उसके बाद इन्होंने इस घर पे थोड़ा राज किया होगा, जो कुछ भी करा हो। आई हैव नो आइडिया कि उसके बाद इस कैरेक्टर का क्या हुआ, लेकिन हम एक पोर्ट्रेट देखते हैं जो कि संजय दत्त की ही है, तो मतलब कुछ समय तो वो रहे होंगे इस घर में। लेकिन क्योंकि अब राजा साहब की आत्मा आजाद हो चुकी है तो फिर चीजें फिर से चेंज होंगी और शायद यहाँ पर जो यंग प्रभास है उनका रोल इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि वो आकर के शायद अपनी विरासत को एक बार फिर से करेंगे, मतलब कि ये मेरा है, मैं रहूंगा। पहले एक्सेप्ट नहीं करेंगे, फिर धीरे धीरे एक्सेप्ट करेंगे, पहले डरेंगे बिकॉज घर हॉन्टेड है। ये लास्ट वाले सीन में देखकर समझ में आता है कि ये लोग एक ऐसे कमरे में जा रहे हैं जहां पर वो दादी अम्मा वाली फोटो है। इस सीन को हम लोगों ने स्टार्टिंग में भी देखा था, जब कैंडल की लाइट जो है बहुत ज्यादा ब्राइट हो जाती है, तो हो सकता है कि जो ये टीजर के एंड में जो पोस्ट क्रेडिट सीन हमको दिखाया गया है ये वहीं का हो, मतलब इन लोगों की लाइट्स बुझ जाती हैं और फिर वो जो पोर्ट्रेट है उसमें सारी लाइट वगैरह रोशनी जागने लगती है। और ये जो लास्ट में हेटेरोक्रोमैटिक चुड़ैल दिखाने की कोशिश करी है ना, ये जंप स्केयर, मैं पर्सनली जंप स्केयर मुझे अच्छे लगते हैं क्योंकि वो एंटिसिपेशन बिल्ड करते हैं और हॉरर वाली फीलिंग देते हैं। लेकिन जब आप देखते हो ना कि CGI भूत है तो मेरे को डर नहीं लगता, मैं फनी, आई फाइंड इट फनी पर्सनली। लेकिन यार लाइक आई सेड कि अभी इसमें काफी टाइम है और हम इंतजार करेंगे, देखते हैं हमें और क्या कुछ देखने को मिलता है। इसका ट्रेलर आएगा जो मुझे लगता है नवंबर के आसपास ही रिलीज करेंगे ये लोग, बिकॉज वो एकदम से हाइप बनाने के लिए जो 2 ट्रेलर भी निकाल दे। बता दिया, अब तुम्हारी बारी है, लेट मी नो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। क्या पता अब की बार हॉलीवुड वाली स्ट्रेटेजी हो, जैसे सुपरमैन के भी 2 ट्रेलर आए थे, क्या पता इस मूवी के भी 2 ट्रेलर आए। अभी तो बहुत टाइम है भाई, गाने भी आएंगे, हाइप तो बनेगी। और जहाँ वो लुंगी वाला शॉट था ना उसका ऐसे उठाते हुए प्रभास को, मुझे लगता है वहाँ कोई गाना शूट होगा, वो गाना प्रॉपर आएगा एक। मैं एक्साइटेड इस मूवी के लिए।
और जितने डिटेल में अब इस टीजर को एनालाइज करके भाई ने बताई थी, बहुत सारी चीजें हाँ। पता लगी है। और मुझे ये लगता है कि इसके अंदर ना फर्स्ट हाफ में या सेकंड हाफ में किसी एक पार्ट में बैक स्टोरी चलेगी और वो काफी लंबी ठीक ठाक चलेगी। हाँ। और आजकल आप देखो बहुत सारी मूवीज में बैक स्टोरी आ रही है और वो बड़ा इंटरेस्ट लेके आती है। तो लेट्स सी। और मुझे देखो पर्सनली मुझे लग रहा है जो आदि पुरुष के जब मूवी आई थी, जो कलेक्शन उसने किया था वो डिजास्टर था। लेकिन हाँ। ये मूवी से मुझे बहुत उम्मीदें हैं, क्योंकि इसमें वर्क आप देख सकते हो। आप ये देख सकते हो कि हवेली कितनी शानदार दिखाई है, हाँ। प्लस वो जो कलर ग्रेडिंग करी है, जो हाइलाइट्स दिखाई हैं, सस्पेंस। और मुझे लगता है कि अभी टीजर को एक हॉरर कॉमेडी की तरह प्रेजेंट किया गया है, लेकिन जब ट्रेलर आएगा तो उसमें बहुत सारे हॉरर एलिमेंट्स पे भी बात होंगी और मजा आता है हॉरर कॉमेडी देखने में। मैं कह रहा हूँ मूवी में 40% कॉमेडी, 40% हॉरर और तब भी 20% हाँ। एक अलग सी बैक स्टोरी इस तरीके से चले, मजा आ जाएगा। एक्साइटेड हूँ मैं इस मूवी के लिए। और ये मूवी मेरे को मजबूर कर रही है सिनेमा हॉल आने के लिए। बहुत मुश्किल से कोई मूवी बुलाती है सिनेमा हॉल में, उनको भाई वीआईपी आदमी हूँ मैं, तो ये मूवी वो क्या कहते हैं ना, वो चुल्ल पैदा कर रही है कि भैया आओ मुझको तुम सिनेमा हॉल में देखो। लेट्स सी जब ट्रेलर आता है और क्या कुछ पता लगती हैं चीजें। बाकी आप अपना पॉइंट भी शेयर कर सकते हो, हमारा रिएक्शन भी आप देख सकते हो। बाय बाय, टेक केयर।